कई बार उस वचन को हमने अपने जीवन में लागू नहीं किया है। इस वचन की हम निकाले, एक दूसरे से प्रेम करो। बाइबल में कहती है इस चीज को निकाले हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जीवने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। वचन के लिए धन्यवाद देते तुमको आज के वचन के लिए प्रभु। बड़े बड़े वचन हमारे जीवन में प्रभु 100 गुना 60 गुना और 30 गुना हम सबको अभी आत्मा से तो यहाँ बैठे हर एक जन तेरे वचन से परिपूर्ण होने के लिए हम यहाँ तेरे वचन से बनने के लिए आते हैं। तेरी दया हमारे जीवन में होने के लिए उस मसीह के नाम से। तो यहाँ जब हम पहला पत्र उसका पहला अध्याय परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमें कैसी आशा के लिए जन्म दिया परमेश्वर ने? जीवित आशा के लिए। हम मरे के मरे हुए हैं। प्रभु मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन भी उठा, और उसके बाद भी मेरा भरोसा, मेरी आशा कैसी है परमेश्वर? और वो क्या है? अब जब तुम बच गए हो तो मैं तुम्हें 2 आज्ञाएं देता हूँ, है ना? 2 आज्ञाएं परमेश्वर ने कौन सी दी? मैं 2 आज्ञाएं, 10 आज्ञा तो मैं मिली हुई और भी 2 आज्ञा दी। कौन सी? नहीं, ये पहली आज्ञा थी। हाँ, तू अपने सारे मन, अपने सारे तन, अपने सारे धन से मुझसे क्या कर? और उसी के समान दूसरी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम, है ना? ये आज्ञा परमेश्वर ने दी। एक उदाहरण को देकर मैं समझाना चाहूंगा, है ना? हम पति पत्नी का उदाहरण लेना जरूरी है ना? पति पत्नी थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे और हर रोज उनके लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे। ऐसे परिवार है ना, पति पत्नी के बीच झगड़े हैं। जो पति में बुरी आदत थी कि वो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता था। क्या होना चाहता था? इसलिए वो क्या करता था? लॉटरी लगाता जाता था। पत्नी भी लालची थी, स्वार्थी, है ना? पत्नी कलेश करती रहती थी, पैसा लाओ माँ के, मुझे पैसा दो, मेरे हाथ में पैसा दो, और झगड़ा उनका बढ़ता गया। रोज लड़ रहे, रोज। एक दिन ऐसा आया, दोनों में क्या हो गया? तलाक। तो अपने घर में अपने घर, और जब तलाक हो गया, एक दिन वही पत्नी जिसने तलाक ली थी अपने उसी पति को पत्र लिखती है या फोन करती है। आजकल फोन का जमाना है, उस समय पत्र का जमाना है, ठीक है? उसने पत्र में लिखा, मेरी ये बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं सकती, और आप ही मेरे सब कुछ हो, और क्या हम दोबारा से फिर एक साथ हो सकते हैं? और लास्ट में तो बात, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। कहने का मतलब क्या है? जो संसारिक प्रेम है वो कैसा है? जब स्वार्थ, वेरी गुड, संसार का प्रेम स्वार्थी है। वो पत्नी तब उसके साथ प्रेम करने की बात कर रही है जब उसके पास कुछ नहीं है, और जैसे उसकी 2 करोड़ की लॉटरी लगी, वो क्या कह रही है? अब मैं फिर से तुम्हारे साथ। वो प्रेम नहीं है, वहां पर क्या है? स्वार्थ है। उसे पता है 2 करोड़ बहुत होते हैं, अभी पति अमीर है, अब मुझे इस पति के साथ रहना है। पति के साथ नहीं, मतलब उसके पैसे के साथ। कई बार संसार में प्रेम किसी के साथ, जब तक जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है हम उससे प्रेम कर रहे हैं, और जैसे हमारी जरूरतें खत्म हो जाती हैं, हमारी जरूरतें आना बंद हो जाती हैं, हमारा प्रेम भी क्या है? ढीला होने लगता है। और बाइबल इस चीज को समझाती है। अगर हम फिर से पढ़े पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, उसकी 15 से 17 आयत। और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
सच में है। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हाँ, यानी कि जब आप बचाए गए हैं तो हमारे परमेश्वर की तरह पवित्र जीवन जीने का त्याग करें। उसने जीवन कैसे किया? उसने जिन्होंने उससे नफरत की उनके लिए उसने क्या किया? यहाँ पवित्र होने का मतलब क्या है? हम कई बार बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ, पवित्र बनो। पवित्रता में क्या है? प्यार भी है। जब लोगों ने उसे थूका उसके ऊपर, क्या बदले में उसने थूका? है ना? जब लोगों ने उसके कोड़े लगाए, क्या परमिशन ने उनके कोड़े लगाए? उसके पास ये अधिकार है, कर सकते हैं। नहीं होगा जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी बनो। हम हर प्रयास, जैसा परमेश्वर मेरा जिया वैसा मुझे भी जीना है, जैसा मेरे परमेश्वर ने किया वैसा मुझे भी करना है। हम ऐसा प्रयास करना जरूरी है। हम उसके प्रयासों में निपुण नहीं उतरते हैं। एक और मैं कहानी कहकर मैं आपको बताना चाहूंगा। एक और बिल्डर इधर, और अचानक क्या उसका पैर स्लिप मार गया और वो उस बिल्डिंग से क्या है नीचे गिरा। नीचे एक वर्कर काम कर रहा था, यानी कि मजदूर, और जब उसने उसे गिरते हुए देखा, और वो उसी जगह गिर रहा है जहां पर वो खड़ा है, लेकिन जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसने अपने आप को वहां से हटाया नहीं, और तो वो क्या उसी जगह खड़ा रहा, ये सोचकर कि अगर ये पूरे वजन से धरती पे गिरेगा तो ये क्या रहेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे ऊपर गिरा तो हो सकता है बच जाएगा। और हुआ यही कि जब वो गिरा उसके ऊपर तो उसको तो चोट नहीं लगी जो बिल्डर है, लेकिन जिसके ऊपर गिरा, जो व्यक्ति हटा नहीं, उसकी सारी हड्डी बच जाएगा। वो किसी लायक नहीं रहा कि काम कर पाए। और उसके बाद क्या, उसे एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, उसका इलाज हुआ, और उसके बाद वो बेकार हो गया था, हड्डियां सारी टूट गई हैं, पैर हाथ की सब, तो वो काम करने लायक नहीं रहा। किसी ने उसके घर आकर पूछा, भाई जिसके लिए तुमने अपनी जान दी, अपने जान की बाजी लगा दी, क्या वो व्यक्ति तुम्हें कुछ करता है? उन्होंने कहा हाँ करता है, उसने मुझे अपने बिजनेस में आधा बिजनेस दे दिया है, मेरी अगर कोई जरूरत होती है उसको पूरा करता है, दिन आकर मेरे लिए कुछ ना कुछ देता रहता है, ऐसे वो मेरी मदद करता है। कहने का मतलब क्या है मसीह में मेरे भाई और बहनों, कि इवन हम इस उदाहरण से इस चीज को सीखते हैं कि जो पाप की सजा, गिरने वाले कौन थे? मैं और हाँ, लेकिन उस जगह पर कौन है जिस जगह पर मैं और आप गिरने वाले थे? प्रभु यीशु मसीह। उसने वो सारा दुख, वो सारा पाप, वो सारा कष्ट, वो सारी हड्डी जो हमारी टूटनी थी, वो उसने खुद तोड़वा ली है। लेकिन वो तो इंतजार कर रहा है कि जिसके लिए मैंने इतना किया, आज वो मेरे लिए क्या कर रहा है। मैंने बोला कहानी के तौर पर जो गिरा उसके ऊपर उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपना आधा बिजनेस, अपना सब कुछ देना शुरू कर दिया। मैं और आप कैसा प्रेम को दिखा रहा है, वो कैसे दिखा रहा है कि इस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, अगर मेरी जान ही नहीं रहती तो मेरा बिजनेस किस चीज का, मेरा फायदा किस चीज का। इसलिए उसने क्या किया कि इस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, अब उससे मैं ऐसे प्रेम करूंगा जैसे मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। और उसने कहा अपना आधा बिजनेस उसे दिया, रोज उसकी खैर खबर ले रहा है, रोज उसकी दवाई गोली में पैसा खर्च कर रहा है, उसके बच्चों को देख रहा है। मैं और आप इस चीज को मुझे और आपको सोचना है, मैं परमेश्वर से कैसे प्रेम करता हूं। जो परमेश्वर मेरे पापों के लिए मर गया, जो मेरे लिए उसने अपनी हड्डी हड्डी तोड़वाई, तो उसने सारा खून मेरे लिए बहाया, आज मैं और आप बदले में क्या दें? कहना नहीं चाहिए प्रभु मेरा जो कुछ है वो तेरा है, बोलना है ना। चुंगी लेने वाले से जब प्रभु मसीह मिला और जब परमेश्वर ने कहा कि भाई तेरा उद्धार आया है, तेरे घर में आज शांति आई है, अब तू परमेश्वर का पुत्र जो खो गया था वो है। अंत क्या करा है, जितनों का मैंने लिया है मैं सब क्या कर दूंगा, वापस दे दूंगा। सिर्फ प्रेम, जब मैं और आप यीशु मसीह से प्रेम करने लगते हैं ना, हम वो सब करने लगते हैं जो यीशु मसीह करता है। मैं और आप कितना देते हैं अपने आप को परमेश्वर को, मैं और आप कितना सहभागी होते हैं, हम कितना परमेश्वर के बच्चों के लिए कर रहे हैं।
परमेश्वर के बच्चों के लिए करना मतलब क्या है? कितनों को हम सुसमाचार सुना रहे हैं, कितनों को हम प्रभु के पास लेकर आ रहे हैं। पास लाने का मतलब स्वार्थ से नहीं, लालच से नहीं। मैं फिर बात कह रहा हूं, जो प्रेम करेगा वो परमेश्वर में बना रहेगा, जो स्वार्थ से आएगा वो भटकता रहेगा। कई बार इन बातों को मैं सोचता हूँ, जैसे आप मैंने कई बार बात हुई, मैंने डांटा भी या मैंने मना किया किसी से। मैं कई बार सोचा, हम चर्च में एक दूसरे को प्रेम करने वाले, तो हम एक दूसरे को सहने वाले हैं। हम नहीं सहते, चले जाते हैं। जो बात आज अच्छा है, मीरा ने इस चीज को समझा और वो चर्च में बनी रही, बढ़िया बात है। ये आशीष का आपके लिए आशीष है। कई बार लोगों ने इस चीज को पहले भी उठाया, दान की बात है। कई बार उन्होंने मुझसे पूछा, पास्टर दान मैंने दे लो, ऐसे बात क्या हुआ? प्रभु मुझे माफ करें, मैं किसी का न्याय करने वाला नहीं। आप खुद जाके उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, और वो शायद कुछ लोग तो इस दुनिया में नहीं, आप पूछ सकते हो क्या रहा उनका जीवन। हम कौन है जो परमेश्वर के अभिषेक से पूछ सके? हमें परमेश्वर ने यहाँ प्रेम करने के लिए बुलाया, यहाँ परमेश्वर ने इस बात के लिए बुलाया कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं। बाकी और चीजों के लिए नहीं, दुनियादारी चीजों के लिए नहीं। हम सब यही छोड़कर जाएंगे। हम चीजों में मन लगाते हैं, हम चीजों के बारे में सोचते हैं, हम पैसे के बारे में सोचते हैं। जिन लोगों ने मुझसे हिसाब मांगा, आज वो खुद नहीं हिसाब लेने की किसी से भी है। हम परमेश्वर के लिए अकाउंटेबल होना जरूरी है। हम परमेश्वर के लिए जवाब देना जरूरी है, लोगों के लिए। मुझे किसको जवाब देना जरूरी है? प्रभु मैं तेरे लोगों से ऐसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर मैं तेरे लोगों के लिए ये करना चाहता हूँ। मेरा मन अगर अच्छा है, अगर मैं करने का सोच रहा हूँ, है ना, तूने मेरे लिए जान दी, तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तूने मेरे लिए लहू बहाया, जो सजा मुझे मिलनी थी तूने मेरे लिए किया। अब जब मैं बच गया हूं, प्रभु मैं तेरे लोगों को भी ऐसे करूं, ऐसे ही बचाऊंगा। हमें एहसानमंद होना है परमेश्वर का, लोगों का। जब मेरा जीवन बच गया, मुझे लोगों के जीवन को बचाना जरूरी है। कल मैं मथुरा नगरी में था, मुझे मौका मिलना चाहिए परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए। और उसकी तरह मैंने बोला हमें चालाक भी होना है, चतुर भी होना है कि हम लोगों को कैसे जवाब दें। तो वो बूढ़ी अम्मा थी, तो काफी एज, ज्यादा नहीं, ज्यादा सही थी मतलब। और एक व्यक्ति और था, वो बोले आ रहा था नासिक से आके। मैं सब सुनता रहा पूरे 2 दिन, मतलब एक दिन पूरा सुना मैंने, दूसरे दिन भी आधा दिन सुना। अगले दिन मथुरा में बारी थी, यानी कल रात को 9 बजे मैंने कहा इनको सुनाऊंगा प्रभु के वचन से, प्रभु का प्रेम बांटूंगा। मैं जब बैठ गया, फिर मैं उन्हें बताने लगा कि 2 लोग ग्वालियर या दतिया से, उसमें 2 लड़कियां ट्रेन में आई और वो रिजर्वेशन डिब्बा था, दोनों आकर बैठ गई। वो मेरी ही सीट पे बैठी आकर, और उन्हें साफ बोला मुझसे, हम बैठे हैं उसके बाद तक बैठे हुए कि अंकल हम टिकट नहीं दे पाए, मेरे को नहीं बैठा। मैंने अगर चेकिंग हुई तो पुलिस को थोड़ा वो पकड़ेगा। और हुआ क्या, चेकिंग हुई, आगरा कैंट को आए, तो वो दोनों क्या बाथरूम में चली गई। और मैं ये सब देख रहा हूँ, मुझे मालूम है इनके पास, बाकी लोगों को नहीं मालूम इनके पास टिकट नहीं है, मुझे मालूम था टिकट नहीं है। आगरा कैंट पे चेकिंग हुई, वो नहीं पकड़ी गई। फिर आगे बैठ गई, फिर राजा मंडी पर वो आ गया टीटी, फिर वो पूछने लगा। मैंने कहा बैठे रहो, वो नहीं कहेगा कुछ, आप डरते डरते बैठे रही, कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब मैं, वो 2 लेडी जो मैं बता रहा बूढ़ी, तो उनके पास एक डंडा था, तो मैंने कहा आपका डंडा बड़ा सुंदर लग रहा है, ये आपने वैसे किसी का मंदिर से, वो पूरी यात्रा करके आई थी। तो कि नहीं ये डंडा हमारा पहले का है, और ये वो डंडा है महाकाल किसी का ऐसा कोई डंडा होता है कि जिस गाड़ी में डंडा होता है उसमें एक्सीडेंट नहीं होता उस गाड़ी में।
वो मैंने कहा अच्छा ऐसा है? तो मैंने कहा कितने लोग ऐसे मर जाते हैं। मैंने अच्छा मेरी इतनी गाड़ियाँ आजकल पलट रही हैं ट्रेन में, तो मेरी सब में यही डंडा लगा देना चाहिए, क्यों नहीं लगाया? लगवाना चाहिए आपको, मोदी से कह के लगवाना चाहिए ताकि ट्रेनें नहीं पलटी जाए, क्योंकि आजकल जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो ट्रेनों पे ही हो रहे हैं। मेरी ये डंडा आप लगवा दो ताकि लोगों का जीवन बचे। कह रहे हैं नहीं बात, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। मेरी ऐसी बात है, देखना चाहिए ना आपके ईश्वर में कितनी सामर्थ। तो बोले बेटी आपकी इतनी सब कुछ अच्छी चीजें हैं। उनको भी बताता वो 2 लड़कियां चली, क्या वो सर आप बात कर रहे थे, वो 2 लड़कियां चली गई, कौन थी? मैंने उन्हें टिकट नहीं दिया था, लेकिन वो नंद बाबा के दर्शन करने आई थी। मैंने ये बताइए क्या ईश्वर चोरों से प्रसन्न होता है? मेरे को चोरी करनी है गवर्नमेंट की, मेरे को चोरी करके परमेश्वर के दर्शन करने आ रही है। मेरी परमेश्वर इस चीज को नहीं सिखाया। मैंने बेटे को वचन दिया, मैंने की बाइबल इस तरह कहती है, मैंने ऐसा नहीं बोला बाइबल, मैंने कहा लिखा ऐसा है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आप इससे फिर आप दूसरे दर्शन कीजिए। मैंने आप तो चल नहीं पा रही, ईश्वर ने आपको क्या किया? ठीक किया। क्या रहे वो तो बुढ़ापा है, के बुढ़ापे में तो आपको ईश्वर के पास जाने के बजाय उधर ईश्वर को आपको और अच्छे से रखना चाहिए, यही रखना था, आपको क्यों जरूरत है? ऐसा करके मैं बता रहा था। कहने का मतलब क्या है? अगर जिस परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं, मेरे अंदर ये बेचैनी होनी चाहिए कि मैं लोगों को प्रभु के बारे में, मुझे ये लगना चाहिए कि जिसने मेरे लिए अपना प्राण दिया, जिसने मेरे लिए अपनी हड्डियां तोड़वाई, जिसने मेरे लिए वो कोड़े खाए, जो मेरे लिए मर गया, मैं उससे कैसे प्रेम करूं? मेरा प्रेम उसके लिए कैसा है? हम चंगाई को लेकर बात ना करें, हम केवल सांसारिक आशीषों को लेने की बात ना करें, हम सोचें कि मैं खुदा के लिए क्या कर रहा हूं। आप करना सीखिए परमेश्वर के लिए, चंगाइयां आपको मिलना शुरू हो जाएगी। मैं एक बात बता रहा था अभी इसकी बहन गीता को, मैंने यहाँ प्रार्थना करना शुरू करो, मैंने ये करो, प्रभु आपको सिखा रहा है कि आप इसके लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु उसको चंगा करेगा। प्रभु आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करने में, ताकि जो दूसरे बीमार हैं आप उनके लिए भी वैसे ही प्रार्थना करो जैसे आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करो। केवल समस्या हमारे जीवन में है, उन समस्याओं के द्वारा हमें इस चीज को सीखना है कि प्रभु मैं कैसे इन समस्याओं से लड़ूं। और जब आप लड़ना सीख जाएंगे तब आप उनके लिए भी प्रार्थना करना सीख जाएंगे जो आपकी जैसी समस्याओं में पड़े हुए हैं। आप